अस्सलाम वालेकुम। कसौटी एट ओपन माइक कैफ़े में मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर रूपा और मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब, FSJ, शकील चौधरी साहब, बब्बू राना, असद कैफ़ी और डम्यू म्यूजियम से आए शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज मेरा हाउस फुल है। माशाल्लाह, मुबारक हो जी। यूरोप जा रहे हैं? यूरोप किसने कहा? ये आपका पहनावा बता रहा जनाब। मैं इंटरव्यू दे के आ रहा हूँ इस वक्त। किस चीज का? किसी जॉब का इंटरव्यू नहीं था, टीवी को इंटरव्यू दे के आ रहा हूँ। यूरो न्यूज। आइए जी, बाहर चलें। अपने पहले चैलेंजर के पास चलते हैं जो कि हमारे पास कनाडा से आए हैं। शख्सियत आज आप जो पूछ रहे हैं, मर्द? जी मर्द। जिंदा? जी हाँ जिंदा हैं। ताल्लुक एशिया से? जी बिल्कुल एशिया से। जनूबी एशिया से? जी साउथ एशिया से, बिल्कुल ठीक। ताल्लुक पाकिस्तान से? जी पाकिस्तान से। जिंदा मर्द पाकिस्तान। जिंदा मर्द पाकिस्तान से। वाह। ताल्लुक सियासत और हुकूमत से? भी है। इल्म फजल से? इल्म फजल से भी है। वाह। अच्छा, इल्म फजल से ताल्लुक मोस्टली पढ़े लिखे लोगों का इसलिए भी होता है कि कोई मेमोइर्स लिख देते हैं, कोई एक्सपीरियंसेस लिख देते हैं, रिपोर्टाज लिख देते हैं, सफ़रनामा लिख देते हैं, तो इल्म फजल से वो सरफराज हो जाते हैं। ये वैसे अच्छी बात है। अच्छा जनाब, ताल्लुक सूबा पंजाब से है? जी पंजाब से। वेरी गुड। कोई मजहबी शख्सियत? इत्तेज़ाज़ हसन हो चुका। एक जर्नलिज्म है, एक स्पोर्ट्स है। शोबिज़, जर्नलिज्म, स्पोर्ट्स। पाकिस्तान में हम यही पूछते हैं। बिग बिजनेस तो यहाँ पे मोस्टली होता नहीं, वो है भी तो ना होने के मुतरादिफ होता है। शोबिज़ की तरफ चलें फिर। जर्नलिज्म मेरा ख्याल है पहले। अच्छा जी, ताल्लुक सहाफ़त से है? सहाफ़त से एज सच नहीं है। As such नहीं। He is a writer but not a journalist. शोबिज़ से है? जी नहीं। स्पोर्ट्स से है? नहीं जी। कितने सवाल हुए? 11। 11। अब इनकी रहेगी मजहबी शख्सियत। ताल्लुक पंजाब से ही। पूछ लें मजहबी शख्सियत। असरार साहब, कोई मजहबी शख्सियत? पर से नहीं। एज सच नहीं है। मजहबी शख्सियत भी नहीं है। सियासत और हुकूमत से भी ताल्लुक है। सियासत और हुकूमत को पकड़ें। सियासत और हुकूमत से रिटायर्ड सियासतदान हो सकते हैं, रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम हो सकते हैं। एक तो रोहिदाद खान बुजुर्ग जो है, रोहिदाद खान वाज फ्रॉम NWFP KP, उस वक्त का NWFP। गवर्नमेंट सर्विस का देख लें। गवर्नमेंट सर्विस से कोई एक्स ब्यूरोक्रेट जो कोई जिंदा भी है। जिंदा भी है जी। जिंदा भी है। कोई डिप्लोमेट हो सकता है सर। डिप्लोमेट भी हो सकता है। कोई सिविल सर्वेंट, कोई राइटर। मुख्तार मसूद का हम बहुत तज़किरा किया करते हैं, लेकिन वो भी तो है ना, दुरानी भी तो है नहीं ना। असद दुरानी भी तो है। नो मोर, वो अलाइव नहीं है। असद दुरानी तो है। सियासत और हुकूमत से भी ताल्लुक है, राइटर भी है। और मुझे असद दुरानी वैसे पसंद भी बहुत है, इंतहाई कंट्रोवर्शियल होने के बाद। मैंने इंटरव्यू किया है, वेरी नाइस पर्सन। जी जी, आपका इंटरव्यू तो इस वक्त भी पड़ा है उनका, नेट पे पड़ा है ना। कोई रिटायर्ड एम्बेसडर भी हो सकता है, शमशाद साहब की तरह। शमशाद साहब भी हो सकते हैं भैया, मसूद खान साहब हो सकते हैं, रियाज साहब हो सकते हैं। रियाज साहब इज अलाइव? यस। अच्छा, आप जरा, क्योंकि इस्लामाबाद से इनकी प्रॉक्सिमिटी ये एक वजह हो सकती है। दूसरा, दुरानी साहब क्योंकि इस्लामाबाद से फौज की भी प्रॉक्सिमिटी है। दैट्स राइट। वैसे तो पिंडी होती थी, लेकिन अब सिर्फ इस्लामाबाद है। पिंडी में रहते हैं वो। असरार साहब, कोई रिटायर्ड डिप्लोमेट? नहीं जी। लगे हाथों पूछ लें, कोई रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट है? जी हाँ। आप ब्यूरोक्रेट हैं तो सिविल सर्विस भी हो सकती है। यू सेइंग रोहिदाद इज फ्रॉम NWFP। जी जी जी, KP, so he is not Punjab। 100% वो और उनके कुलीग थे साबिक सदर। हाँ, तो गुलाम इसाक खान अब जो है, हाँ गुलाम इसाक खान तो बरसर भी रहे ना। हाँ, ये दोनों सिविल जज भर्ती हुए थे। बिल्कुल, इस्लामिया यूनिवर्सिटी के बरसर भी रह चुके। ये जो है ब्यूरोक्रेट जिन्होंने किताब भी लिखी है, एक तो वो हैं आपके इशरत हुसैन, कराची से है ना वो। ही इज नॉट फ्रॉम पंजाब, वो कराची से। हालांकि वो है DMG के। वैसे कसाना साहब चंगी नहीं की थी तो। ब्यूरोक्रेट। अब हमें डिटर्मिन करना है कि ये जो ब्यूरोक्रेट है, ठीक है ना, इनका एक्सपर्टीज क्या थी। पंजाब का ब्यूरोक्रेट, इस वक्त जो उस काम से रिटायर हो चुके हैं, क्या कुछ ऐसा पूछा जाए कि वो, क्योंकि जो बंदा सियासत से रिटायर हो चुका है, हुकूमत से, सरकारी जॉब से,
तो या तो वो तारिक दुनिया होगा या शायर तो नहीं हो सकता। शायर अदीब नहीं, नॉट लाइक दिस। तो वजह शोहरत का आप पूछ चुके हैं उनसे? असल में वजह शोहरत कुछ और है। जी, दैट हैज टू बी। वजह शोहरत कुछ और है। वी हैवंट बीन एबल टू कम उनका असल वजह शोहरत क्या है, ये अभी तक नहीं डिटरमिन। कौन से ब्यूरोक्रेट है जो किसी पॉलिटिकल पार्टी में है? एक तो जिंदा जो है वो तो उसने किताब तो नहीं लिखी हुई, वो तो आपका वो है, क्या नाम है इसका, शफकत महमूद। हाँ, वो तो प्योर सियासतदान है। तो सियासतदान है प्रॉपर। सर उसकी वजह शोहरत की तरफ जाइए, वजह शोहरत पे चले जाएंगे आपको फौरन पता चल जाएगा। आर्टिस्ट कोई वाकया, कोई मशहूर सेक्रेटरी जिसने कोई काम, कोई चीफ सेक्रेटरी मशहूर पिछले 20 साल में तो कोई भी नहीं। ये पूछा जाए जी कि एज उनकी 70 से ऊपर। हाँ 70 से। असरार साहब एज उनकी 70 से ऊपर? जी नहीं। और ये भी मैं थोड़ी सी आपको बता दूं कि वो साहिब कुतुब हैं। साहिब कुतुब हैं, मतलब एक से ज्यादा किताबें लिखी हैं और 70 से कम है। तो ही इज नॉट रिटायर्ड फ्रॉम लाइफ एक्चुअली, ही इज रिटायर्ड फ्रॉम जॉब। वी डोंट इवन नो ही इज रिटायर्ड फ्रॉम जॉब। इशरत हुसैन ने 2 किताबें लिखी हैं। हाँ किताब राइटर भी हैं। ओ हो या साहिब कुतुब भाई, साहिब कुतुब नहीं ये। I am almost there कसाना साहब। यार अल्लाह करे ही हो, क्योंकि मुझे खुशी, मैं किताब से पहुंच रहा हूं उन तक। और मैंने स्टार्ट में कहा था ना, मेरे मुंह से निकली ये बात के बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने सफरनामे लिख रखे हो। याद है ना? बिल्कुल। एक बहुत खूबसूरत सफरनामा। कैन यू बिलीव, ही इज अ डार्लिंग, ही इज अ फ्रेंड। गौतम के देश से उनकी किताब है। लुक एट हिम एंड यू डोंट नो, हम सबसे ज्यादा वो आपका दोस्त है। डॉक्टर अमजद साकिब पूछा आपने। भाई क्या बात है, व्हाट अ पर्सनालिटी, वेरी गुड पर्सन। ये कैलगरी की तरह निखरी हुई, उजली, साफ सुथरी, नफीस, पुरफिजा पर्सनालिटी। और डॉक्टर साहब इसमें नॉमिनेटेड। यस माशाल्लाह। आज मेरी उनसे बात हुई। बाय द वे, ही इज नॉट ओनली अ डार्लिंग, अ फ्रेंड, ही इज माय कोलीग आल्सो। We were together in Chief Minister's house. He was Deputy Secretary. वहां से ट्रांसफर होके ये चनियोट गए, वहां से, और वहां से फिर इनको ख्याल आया उस खातून ने जब कहा कि मैं बहुत गरीब हूं और मैं ये वो, बड़ी लंबी कहानी है। बेवा थी, दो बेटियां, बेवा थी, एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। 10,000 उस शख्स ने तारीख रकम कर डाली। एंड लेट्स गिव हिम अ बिग हैंड। पिछले साल उनको वो मैगसेसे अवार्ड मिला है। इस साल वो नॉमिनेट हुए नोबेल के लिए। यहाँ लेंगे एक ब्रेक, देखते रहिए कसौटी एट ओपन माइक कैफे। वेलकम बैक। तो नेक्स्ट चैलेंजर, Yes. तो ये वाले चैलेंजर हमारे पास पहले भी आ चुके हैं और ही इज द ओनली वन जिनके साथ हमने एक ही एपिसोड में 2 पर्सनैलिटीज की थी। इसलिए कि इन्होंने गिले शिकवे शुरू कर दिए थे, तो मैंने कहा एक तो इंतहाई स्माइली फेस है, देखें स्टिल स्माइलिंग, तो इतना प्यारा आदमी, तो इसके कहने पर हमने, हालांकि हमारी पॉलिसी है कि जब तक कमेटी अप्रूव नहीं करती हम ऐसे रैंडमली नहीं पूछते, लेकिन उस दिन पूछा, जो हमने दी थी हमारी कमेटी ने, वो 17-18 सवालों तक गई जी। जो इन्होंने की वो मेरे ख्याल 7वें 8वें पे लेस देन 10 में हो गई थी जी। एनीवे, हारून साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम। जी हारून साहब, शख्सियत मर्द? जी सर। जिंदा? नहीं सर। ताल्लुक एशिया से? जी बिल्कुल। ये दूसरी शख्सियत भी एशिया से है, लेकिन ये जिंदा नहीं। जनूबी एशिया से ताल्लुक? जी सर। ताल्लुक पाकिस्तान से? जी बिल्कुल। जी शकील साहब, पीरियड ब्रेक डाउन। जी जी शकील साहब, ग्रेवयार्ड। अरुण साहब 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं इंतकाल को? नहीं तो 1997 72 के बाद इंतकाल हुआ। मैं 25 पे चला गया। 25 पे कर लें? 25 पे कर लें, नैरो करें। तो 25 साल से ज्यादा हो चुके हैं? जी बिल्कुल। तो बिटवीन 72 और 97, 80s, could be 70s, could be 80s। नाउ शोबे पे सियासत और हुकूमत? सर वो भी कह सकते हैं।
दूसरा शोभा, शोबिस, नहीं। स्पोर्ट्स है, इल्म फजल है। इल्म फजल पे जाएं। इल्म फजल से ताल्लुक है? सर कह सकते हैं, लेकिन वजह शोहरत वो नहीं है। अच्छा, कह सकते हैं वजह 10 सवाल। ठीक कह रहे होंगे इसलिए क्योंकि ही नोज द ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड। अब 10 तो सवाल हमसे हो जी ज्यादा साहब। पता चल गया। हमसे ज्यादा पता। कसौटी के एंथुजियास्ट हैं। जी जी जी। होना एक चाहिए। कैटेगरी है कसौटी एंथुजियास्ट, एक है कसौटी वेटरन्स, एक है कसौटी सर्वाइवर्स। अच्छा जी सर, हुकूमती ओहदे से आएंगे ना, तो ये रूट मैं आपको आसान रूट्स बता रहा हूँ। चलें देखें। हुकूमती ओहदे से पकड़े। ब्यूरोक्रेसी से शुरू हाँ, करें। ब्यूरोक्रेसी के ब्यूरोक्रेट होंगे, कोई जर्नैल हो सकते हैं, कोई जज हो सकते हैं, कोई साबिक सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, कोई डेप्यूटी कमिश्नर। कोई डेप्यूटी कमिश्नर्स तो बहुत कम हैं जिनकी सिवाय मुस्तफ़ा जैदी के, जो इस हद तक, क्योंकि वो फिर डेप्यूटी कमिश्नर्स नहीं ना रहते, वो फिर आगे निकल जाते हैं। लेकिन ये डेप्यूटी कमिश्नर की हद तक ही रहे और वहीं मशहूर हो गए थे। स्पोर्ट्स पे आ जाए। स्पोर्ट्स ने पूछा आप। ताल्लुक स्पोर्ट्स से है भैया? नहीं आफ्ताब साहब। नहीं। ताल्लुक सुबह पंजाब से? नहीं। सिंध से? जी। सिंध से ताल्लुक। सुबह सिंध सिंध से से ताल्लुक। ताल्लुक, सियासत और हुकूमत से भी ताल्लुक, और कोई किताब थोड़ा बहुत कुछ लिखा विखा भी है। पुलिस सर्विस के लोग हैं सिंध के कुछ मशहूर। AK बरोही वहाँ की शख्सियत, शिकारपुर की लॉयर, बहुत बड़ी शख्सियत, लॉयर थे और मिनिस्टर रहे हैं, लॉ मिनिस्टर रहे, किताब भी लिखी हुई है। और बड़े पूछिए लॉयर का पूछेंगे, नैरो डाउन हो जाएगा। इज ही अ लॉयर? सर कह सकते हैं। कह सकते हैं यार, लॉयर है ये नहीं है। सर लॉ है उनका। लॉ से अच्छा, मे बी ही इज अ जज। वो जो कह सकते हैं ना, एवरी जज हैज बीन अ लॉयर। हैज बीन अ लॉयर। नहीं, वो जो उन्होंने कहा है ना, उससे अगर कोई सियासी ओहदा, कोई लॉ मिनिस्टर, वजीर रह चुके हैं? नहीं सर। फिर ये AK बरोही नहीं है। और ग्रूवी हैदर भी कितने क्वेश्चंस हुए? 15 सवाल। कोई जज हैं जी? जी आफ्ताब साहब। जज। मशहूर जजेस जो हैं, देखें जी, AR कर्नेलियस, MR कियानी, जस्टिस कर्नेलियस हो चुके हैं। MR कियानी वाज फ्रॉम पंजाब। दुराब पटेल एक दुराब पटेल बहुत लाजवाब जज, बहुत लाजवाब जज। फखरुद्दीन जी इब्राहिम, बट फखरुद्दीन इज आफ्टर। और जस्टिस मुनीर थे, लेकिन वो पंजाब से थे। जस्टिस मुनीर और बहुत पहले नहीं, उनकी डेथ ही हुई। डाइड नहीं, मच अर्लियर। नहीं, इसी पीरियड में। एक जो है ना वो ये है कि जो भुट्टो का बेंच था सुप्रीम कोर्ट का, उस पे जो जजेस थे, और रिलीजन का भी पूछ सकते हैं। दुराब कोई पटेल नॉन वाज वन मुस्लिम। ऑफ देम। और इन्होंने डिसेंट किया, ये मेरे ख्याल वाहिद जज थे। ही वाज अ पारसी। He was a Parsi. What a remarkable man he was. ह्यूमन राइट्स कमीशन के पहले चेयरमैन थे ये। बहुत खूबसूरत उनका नोट था। अगर आप वो इख्तलाफी नोट पढ़े ना, आपके रोंगटे खड़े हो जाए। और मुझे बड़ा फख्र है कि आजकल ऐनी खाम का इत्तेफाक ऐसा हुआ है, दुराब पटेल ज़हन में नहीं थे। मैं अपनी मूंछों का जो स्टाइल आजकल बनाने की नाकाम कोशिश कर रहा हूँ, वो दुराब पटेल का है। बिल्कुल टिपिकल उनका स्टाइल। पारसियों का ये है। अच्छा जी, ये पूछा जाए कि कोई नॉन मुस्लिम जज? गो अहेड। कोई नॉन मुस्लिम जज हारून साहब? नहीं शकील साहब। नहीं। जजेस जो मशहूर हैं उसमें सिंध का कोई जज और मेरे जहन में नहीं आता। ये मोस्टली ये जजेस वो हैं जो अयूब खान के दौर के जस्टिसेस, चीफ जस्टिसेस। MR कियानी को अयूब खान ने रेफर किया था कि यार इसके ऊपर केस करना है। इस बंदे ने पोस्टर लगवा दिए कि देखता क्या है मेरे मुंह की तरफ, कायदे आजम का पाकिस्तान देख। तो अब जाहिर है अयूब खान का दौर बड़ा जकड़बंद का दौर था। उस दौर में कोई कुछ कह भी नहीं सकता था। जैसे वो जिया जलंधरी, जी बाज आओ। तो कियानी साहब ने कहा कि मैंने सारी रात इस पर गौर किया है, तो नथिंग रॉन्ग विद इट। उसने कहा कि भाई तुमने मेरे मुंह को जरूरी देखना है, ये इस काबिल नहीं है, तुम पाकिस्तान को देखो कि कर लो, तुम्हारे पाकिस्तान को कुछ नहीं होता। तो ये एक दिलचस्प बात थी। डेकेड ऑफ रिफॉर्म्स उसके बाद उसने मनाया था। अयूब खान का दौर, बड़े कौड़े खाए जी मैंने उस दौर में। मिठे भी खाए कभी? नहीं, वही खाए, वो असल में कौड़े होते थे मेरे ख्याल से, तब मीठे। सर वो जो मिठे हैं ना, हाँ सर, वो असल में कौड़े हैं, उन्हें तंजन मिठा कहा जाता है। ये हाँ, ये बात ये हम जय तुम्हें नहीं कहते सोने? हालांकि है नहीं। अच्छा जी, ये कितने हो सर गए? इसी के साथ 17 सवाल।
सिंध का जज हमसे नहीं पूछा जा यार ये हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट, बट ही वाज फ्रॉम बंगाल, ही वाज फ्रॉम ढाका, ही वाज नॉट फ्रॉम कराची। Was he? नहीं, I think he was from Karachi. वाज ही फ्रॉम कराची? लेकिन ओरिजिनली बंगाली था। ही वाज फ्रॉम होगा, बट ढाका। अगर मैं सिंध में बंगाल लेकिन जनाब आज भी कराची में बहुत सारे बंगाली रहते हैं। रहते हैं, बिहारी रहते हैं। इसलिए मुझे याद है कि ही वाज बोर्न इन पटना। हमूदुर पटना इज बिहार। हमूदुर रहमान ने रिपोर्ट तो 71 के बाद लिखी ना। जी 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 जी। And he died before 97. That's a possibility. यस, Is a possibility. एंड मे बी हारून साहब उसको सिंधी समझ रहे हों। Was he originally from Bengal? जी आफ्ताब साहब। Educated in Calcutta, born in Patna. Absolutely. And wrote a Mahmud report Rahman Commission report, one of the most sensational documents. which was released from India. जी। हमने यहाँ से रिलीज नहीं की। सबसे बड़ी ट्रेजेडी तो ये है। फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। जी, फॉर्मर चीफ। ये अभी वो कर लें, हो सकता है हम जोशो खरोश में सीधा नारो डाउन करें ना कमीशन। हमूदुर रहमान सकूत ढाका पर एक रिपोर्ट मुरतब की इन्होंने। सर आप पहुंच गए। अब सवाल ये होता है, हाउ वाज ही अ सिंधी? सर वो मुझे इस वजह लगा कि कराची यूनिवर्सिटी में ना लॉ प्रोफेसर थे फैकल्टी के, तो मैं उस वजह से थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। He lived in Islamabad. He died in Islamabad. Okay. I know. तो इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक जी। अपने नेक्स्ट कैफे पेट्रन्स की तरफ चलते हैं, जो कि माशाल्लाह दे आर हैंडफुल। Lots of patrons. यस, अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। जी। आपके नाम क्या हैं? जी मोहम्मद हसन जी। एंड दिस इज़ माय ब्रदर मोहम्मद फाइज एंड ही इज़ माय फ्रेंड सलमान एंड ही इज़ माय ब्रदर अहमद। ओके जी, वेलकम टू द शो। आप लाहौर से हैं? जी जी लाहौर से। वो हैं इतने माशाल्लाह, मुझे इनका नाम भूल गया। हसन, मोहम्मद हसन। मोहम्मद हसन। हसन साहब शख्सियत मर्द? जी सर मर्द। जिंदा? जी सर अलाइव। एशियाई? नो सर। हसन साहब एक बात बस कहूंगी, प्लीज हाँ या ना कीजिएगा, कोई हिंट ना दीजिएगा। Yes or no? 3 जायंट्स बैठे हैं। ताल्लुक यूरोप से? नो सर। तो ताल्लुक बरे आजम अमरीका से? जी सर अमरीका से। रियासत हाय मुत्तहिदा अमरीका से? जी सर। शख्सियत जिंदा है? अरे अगर फौत होते हैं और उनका ताल्लुक होता है जी सियासत और हुकूमत से, ओ पैसेंजर पैसेंजर चिपिंजर 4-5 इकट्ठे पैसेंजर जिंदा पार कर लिए। वो जिंदा है, वो बर्जिंस्की है जो नहीं वही है। मैं कह रहा हूँ ना। नहीं जनाब, अमरीकियों के बर्जिंस्की का पूरा नाम बताइए जरा इन्हें, बताइए जरा। ये बिग न्यू बर्जिंस्की। ये बिग न्यू पे जी मुंह बनाता है। फैसले के मुंह से भी सुना है। सर आप बताइए क्या नाम है? Zbigniew Brzezinski। क्या कहने। एक मैं जब बोलता हूँ लख ववेंसा, लख दी ववेंसा, Polish solidarity। ओह गॉड। और एफएसजे के अच्छा जी। फ्रेंच नेम्स। Let's go back to और यार अमेरिका से है, यूनाइटेड स्टेट्स अच्छा ऑफ जी, अमेरिका उसके से। शोबे पे आज है ना, शोबिस पे जाए। ताल्लुक शोबिस से है? नो सर। सियासत और हुकूमत से है? नो सर। बिग बिजनेस से है? यस सर। वाह, बस आ गए। हेलो ठीक है। हेलो, अभी तो 10 भी नहीं हुए। इलॉन मस्क है, एलन मस्क हो चुके हैं। मार्क ज़करबर्ग हो चुका है। यस। अच्छा, जॉब्स हो चुका? जॉब्स हो चुका। जॉब्स इज जेफ नॉट बेजोस हो चुका। नहीं, Amazon नो नहीं हुआ। इट कुड बी गेट्स, कुड बी बेजोस। भैया बिजनेस डिटरमिन करें। अच्छा जी, ई कॉमर्स इनका वजह शोहरत है? नो सर। नो सर। बेजोस क्या? बेजोस गया, अब आईटी पे जाइए। आईटी प्लेटफॉर्म? नो सर। हेलो देखे ना सारे आउट। अब आ जाए बिग बिजनेस। और अमेरिका ही और वॉरेन बफेट का तो रियल एस्टेट है ना ज्यादा। वॉरेन बफेट इज स्टॉक एक्सचेंज, बर्कशायर हैथवे। और रियल एस्टेट भी बहुत ज्यादा है। रियल एस्टेट भी है, बट मेन उसका जो है ना बर्कशायर हैथवे है, जो फंड है।
he has actually will to donate 99% of his wealth. वाह, वो रहता अभी तक उसी घर में, पुराने घर में रहता है, पुरानी गाड़ी चलाता है। वो तो बिल गेट्स भी यही कुछ करता है, मतलब लाइन में खड़ा होकर बर्गर लेना, वाफल्स का नाश्ता करना सवेरे सवेरे जाके। इलॉन मस्क और घर के बर्तन भी धो लेता है। सर 11 सवाल। देखें, एक तो एरोस्पेस है, उसमें कोई इतना बड़ा नाम नहीं सिवाय आता एलन सवाए मस्क। एलन मस्क हो चुका है। सवाए मस्क के। उसके बाद आपका आ जाता है ऑटो, उसमें लिया है कोका, से बड़ा नाम नहीं है, बाकी पीछे सारे पुराने। Isn't he dead? हाँ, He is, वो तो नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ ना, ये Yeah. बड़े नाम जो है दे आर ऑल डेड। That's right. पिछले 20 साल तो सारे के सारे आईटी वाले हैं, ना ऑयल वाला है कोई, ना दूसरा रियल एस्टेट एक रह जाता है। एज का देख लें, वॉरेन बफेट पता चल जाएगा ना। अच्छा जी, उनकी उम्र जो है 80 साल से ज्यादा है? नो सर। नो सर, वॉरेन बफेट नहीं। कोई यंग बंदा है कोई, ये भी तो हो सकता है। यंग तो सारे Somebody के सारे, very young young. तो सारे के सारे जो हैं वो टेक्नोलॉजी, वो आईटी में है, वो टेक्नोलॉजी वाले दी हैं। है सर। ऑल ऑफ देम आर टेक्नोलॉजी। शोबिज में बड़े यंग है। शोबिज में तो फैशन वर्ल्ड, फैशन वर्ल्ड में यूएस से नहीं है कोई इतना बड़ा नाम। मान दो बड़े नाम है, एक रैल्फ लॉरेन है, ठीक है ना, और एक वो खातून है, उसका नाम भाई अभी नॉट अ गाय, बाकी सारे इटालियन फ्रेंच हैं। राल्फ लॉरेन बड़ा अहम नाम है, ये छोटा नाम नहीं है। पोलो, ओ यस सर, क्या बात है, उनकी कॉलर कमाल टी-शर्ट्स है। बेहतरीन। अच्छा, पोलो बाय द वे उसने लाइसेंस किया हुआ है फ्रॉम द पोलो एसोसिएशन। फूड इंडस्ट्री से ताल्लुक? फूड का नाम कोई ज़हन में नहीं आ रहा ना। पूछिए फूड इंडस्ट्री, पूछिए स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, पूछिए फैशन इंडस्ट्री, पूछिए आर्म्स, मिलिट्री। अरे बंदूकें बनाना, एमिनेशन। सब बंदूकें बन चुकी हैं 50 साल पहले। मतलब फिर भी सर को बिजनेस नया कोई आया हो बंदा, कोई नया बंदा आज जिंदा बंदा नहीं बना सकता। शुरली मेकर। हिंट दे दूं? ना, नहीं, आपने जो सवाल किया है उसी से रिलेटेड हिंट ना दे हमें, क्योंकि सर थोड़ा सा जैसा हम थोड़ी सी डिटेल देते हैं ना जवाब में, हाँ ना से एक स्टेप आगे। आपने 80 इयर्स से ज्यादा पूछा था, सो आईड से ऑलमोस्ट। ये क्या अब पहुंच जाएंगे वो, पता है? ये क्या हिंट? जैसे हम डेथ पे कहते हैं 2-4 साल प्लस माइनस। गुनाह बेलज्जत, हमने हिंट भी लिया। नहीं, ये मैंने एक जवाब थोड़ा सा दिस इज हेल्पफुल एक्चुअली कि 80 के करीब करीब है। शुड बी अराउंड दैट एज, 80 के नजदीक ही है वो। तो फिर रियल एस्टेट से इसको फिर Real estate एलिमिनेट से, किया हाँ, जाए। करेंगे। हसन साहब, रियल एस्टेट में उनका काम है? नो सर। सो ही इज आउट। एक ऑर्थोडॉक्स बिजनेस है, नाउ यू आर टॉकिंग, ये ऑर्थोडॉक्स है, क्योंकि ये फूड हो सकता है, मैंने कहा था ना, रेस्टोरेंट्स, होटल फूड हो सकता है, वो नाइकी वाला है, नाइकी वाला है, नाइकी इज वेरी Nike इंपॉर्टेंट। वाला, हाँ, ये सारे ये तो बड़े आइडियल है। नाइकी इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिल नाइट, Bill Knight, दैट्स हिज नेम। इज ही अलाइव? यस। इस पे क्लोज करें। अच्छा जी, ये बताइए, फैशन आउटफिट, हाँ, स्पोर्ट्स वेयर? नो सर, स्पोर्ट्स वेयर नहीं है। स्पोर्ट्स वेयर नहीं है, नहीं है, इसका मतलब है कि नाइकी नहीं है। हसन साहब बस हाँ या ना कीजिएगा। स्पोर्ट्स वेयर नहीं है, बट क्लोथिंग हो सकता है। क्लोथिंग हो सकती है, यही मैं एग्जैक्टली। लिवाइस का वो जिंदा होगा? नहीं, लिवाइस वाला तो बहुत पुराना है, लेकिन कोई रेंगुलर शेंगुलर का वाला भी नहीं है, कोई ली वाला ली वाला भी नहीं है। Once again, हाँ, टॉमी हिलफिगर, टॉमी हिलफिगर हो सकता है। 9 दिसंबर को उसकी सेल लगती है सर, वो हो सकता है। ये अपना ये 4 जुलाई के बाद जो कमाल सेल लगती है उसमें। राल्फ लॉरेन हो सकता है। लॉरेन इज डेड आई थिंक। फैशन पूछ लिया आपने? नहीं, अभी नहीं जाए ना पूछा। प्लीज। अच्छा जी, ये फैशन में है? जी सर। टॉमी हिलफिगर। टॉमी हिलफिगर। 15 सवाल। ये बहुत बड़ा ब्रांड है कैजुअल वेयर का, क्लोथिंग ब्रांड। क्लोथिंग ब्रांड। एक तो परफ्यूम्स है, ठीक है ना जी, हिलफिगर है, और आउटफिट है, दूसरा रैल्फ लॉरेन। राल्फ लॉरेन। पोलो ज़हन में आता है, रैल्फ लॉरेन। अब रैल्फ लॉरेन आई डोंट थिंक इज अलाइव, आई एम नॉट श्योर। एक तो वो है जिसका सिंबल एलिगेटर है सर, लकोस्टे। लकोस्टे। लकोस्टे इज इट अमेरिकन? टच ऑफ पिंक है ना? गैप इज हाँ जी, वेरी बिग ब्रांड, यूएस का। गैप वाज माय फर्स्ट शॉपिंग इन द यूएस। गैप भी बहुत बड़ा ब्रांड है, सर। क्लोथिंग 16 ब्रांड। सवाल।
अच्छा जी, ये जो शख्स है ये डिजाइनर भी है? जी सर। राल्फ लॉरेन की तरफ पोलो एसोसिएशन, लोगो जो है वो पोलो एसोसिएशन का है। ये जो इनका लोगो है वो पोलो एसोसिएशन से इन्होंने लाइसेंस किया है? नो सर। नो सर। फिर ये राल्फ लॉरेन नहीं है। अब आगे टॉमी हिलफिगर आ गया, टॉमी हिलफिगर रह गया। The last question of नहीं 18 हुए हैं। A male designer would be designing women's clothes. would be designing both men and women. एक Karl Lagerfeld, but Karl Lagerfeld was Europe. वो भी है Yves Saint Laurent. आहा। YSL YSL. फ्रेंच, दैट इज फ्रेंच। आहा। बहुत उम्दा परफ्यूम्स हैं। उसने PIA का यूनिफॉर्म डिजाइन किया था। जी सर। वैसे क्या उस वक्त PIA अफोर्ड कर सकता था, आजकल PIA इशफाक टेलर से करवाता इतना ऑब्स्क्योर भी नहीं होगा मेरे ख्याल में। इट हैज टू बी फेयरली वेल नोन, वेल नोन, और हमें हमारे जहन में नहीं आ रहा। हैज टू बी अ नेम। उसी कैलिबर का होगा जिस कैलिबर के ये है ना, सारे हमने लिए नाम, बस वो जहन में नहीं आ रहा। चलें सर, ग्रेसफुली टॉमी हिलफिगर। सब टॉमी हिलफिगर का नाम ले दें बस। ये अभी तक जो जहन में नाम आ रहा है ना वो टॉमी हिलफिगर का ही आ रहा है। जी मोहम्मद हसन, अब आप नाम ले सकते हैं। कैल्विन क्लाइन। ये वाह, और इन सब में सबसे ज्यादा कंस्पिकुअस, बिल्कुल How could you भाई not? एक्सीलेंट डिजाइनर, सीके। बहुत सब अच्छा, एक्सीलेंट, बहुत अच्छे। सीके का ट्रूथ। भाई वाह वाह वाह, Just मेरी imagine- आखिरी शॉपिंग कनाडा लाइन नहीं आई हमारे से। आखिरी। शाह साहब ने मुझे शदीद सर्दी में ठठरते देखा तो उन्होंने मुझे अपनी तरफ से एक फजूल सी जैकेट लेके दी। मैं कि ये मुझे नहीं पसंद, तो फिर वो गए और कंपनसेट करने के लिए सीके की लेकर। सर, इस what a that was brand. the reason मैं बार-बार मना कर रही थी कि ये वो What पर्सनालिटी a है कि brand. you should not give any व्हाट अ hint. ब्रांड। है भाई ना? वाह 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 वाह, एक्सीलेंट। फिर ध्यान देंगे ब्रेक, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। जी सर, नेक्स्ट पर्सनालिटी इन हाउस। इन हाउस मर्द, जी जिंदा, नहीं, एशियाई, यस, साउथ एशियन, जी ताल्लुक पाकिस्तान से, जी जी शकील साहब। बहुत हैं। पीरियड वफात को 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं। नो, 25 से ज्यादा, यस, 97 से पहले, 72 के बाद। शोबे पे आए जी। सियासत और हुकूमत, नो, इल्म और फजल। नो, दोनों शोबिस निकल पे गए। जाओ सर। अच्छा जी, शोबिस। जी, ओए होए, ओए होए। ओहो, एक्टर, राइटर, सिंगर, डायरेक्टर, म्यूजिशियन। कितने सवाल हो गए? सर 10 क्वेश्चंस। नैरो डाउन किया जाए जी। पंजाबी फिल्म, उर्दू फिल्म, ये नैरो डाउन हो नहीं जाए। मतलब एक्टर, सिंगर, ये भी है ना। ये भी नहीं सर, उस दौर में बहुत सोने उर्दू पंजाबी दोनों की, अगर वहीद मुराद ने दोनों की हुई हैं। बहुत अच्छी बात। अच्छा जी, उसके उस पे आ जाते हैं कि एक्टर है, यस, आई थिंक राइटर दैट्स है, इंपॉर्टेंट। डायरेक्टर है। जी जी। शोबिज, फिल्म है, टेलीविजन है, टेलीविजन भी आ चुका था। पहले सिंगर और एक्टर का मेरे ख्याल में कर लें। एक्टर हैं जी, अब देखें, कैरेक्टर एक्टर हैं, कॉमेडियन हैं या हीरो हैं। अलाउद्दीन कॉमेडियंस आपके 4-5 हैं, क्योंकि लहरी साहब हो चुके हैं पहले ही, मुनव्वर ज़रीफ, मुनव्वर ज़रीफ हो चुके हैं पहले ही, उमर शरीफ हो चुके हैं। उमर शरीफ हो चुके नहीं हैं, उमर शरीफ नहीं उमर हुए। शरीफ और वो डाइड recently. रिसेंटली, मोइन अख्तर, उसमें पूरे नहीं मोइन होता, अख्तर मोइन अख्तर is after 97। वो भी हो चुके हैं। हो चुके हैं। मैं कह रहा हूँ कॉमेडियन ना होने के मुतरादिफ है। रंगीला साहब एक रह जाते हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं। इट्स अ वेरी बिग नेम। He's a singer also. Of course, he's a singer also. हीरो आल्सो, He's a director also. Producer also. Singer also. Singer also. म्यूजिक डायरेक्टर आल्सो। Music director also. नन्ना नन्ना। खावर, रफी खावर। कॉफी आ गई शायद। अच्छा जी, एक्टर वी वांट यू टू बी एनर्जेटिक। संतोष, हीरोज में संतोष कुमार। ही इज बिग नेम, और ये वही दौर है
मोहम्मद अली वाज आफ्टर, उसके बाद वहीद मुराद, सुल्तान राय इज आफ्टर, सुल्तान राय इज बिफोर 97. नहीं बाद No. बाद Sultan Rai was January 96. रफी खावर died a violent death. सुल्तान राही Sultan डाइड Rai died a violent death. Both fit the bill. Both fit the bill. Suicide is called violent death? Really? Oh, what else it is? Unnatural. नहीं, It is violent. It was a gunshot. Oh. In some cases, marriage is a violent death. Oh, okay. Walking a thin line. मैं क्या पता नहीं आज मेरे कॉपी है। खुदा मुझे खुद लग गई। ओ भाईजान मेरी कॉपी। ये है ऊपर। हम लोग देख रहे हैं। This is what marriage does. This is what being sandwiched. मैंने देखा ये खाली है, कैसे हो सकता? इसको थोड़ा सा इधर करेंगी। बल्कि शकील थोड़ा सा परे करे। वापस आए। अच्छा जी। Oh God. पहले उर्दू पंजाबी की मतलब कर लें। एक वजह शोहरत तो एक ही होगी ना। कर लें। वजह शोहरत पंजाबी फिल्म है? No. नहीं, तो सुल्तान राय गए, बहुत से और चले गए। इनका ताल्लुक कराची से था? No. नो, वहीद मुराद इज आउट। नो नहीं, बहुत से और भी निकल गए। वजह शोहरत कॉमेडी। No. नो, नो ये कैरेक्टर एक्टर है भाई। अलाउद्दीन से बड़ा कैरेक्टर एक्टर नहीं है पाकिस्तान में नहीं। कहाँ से कितने सवाल? 14 हो गए। Yes. और अलाउद्दीन पंजाबी एज वेल एज उर्दू, लेकिन I am. उसकी वजह शोहरत पंजाबी है। जुम्मा जांजनाल, करतार सिंह। मुझे अभी थोड़ा सा खतरा है, एक्टर तो है, हमने अभी तक टीवी और फिल्म का determine नहीं कर किया। लें आपके पास सवाल बड़े। वजह शोहरत फिल्म के साथ साथ टीवी भी है, ये पूछ सकते हैं आप सवाल। इनकी वजह शोहरत टीवी और फिल्म है? ये तो 2 सवाल हैं। नहीं, एक सवाल है। ठीक, चले, मैंने थोड़ा सा सब एडिट करके दिया था कि इनकी वजह शोहरत फिल्म के साथ साथ टीवी भी है। No. ये सवाल क्या बात है। देखे ना, पंक्चुएशन से, एडिटिंग से। गुड टू बी एन एडिटर। नहीं, रुको मत जाने दो, वो वाला काम किया आपने। रुको मत, जाने दो। गुड सर। 15 सवाल हुए। जी सर, 15. संतोष कुमार और आगा तालिश, संतोष उनको कुमार, कैसे रूल आउट किया जाए? दर्पण संतोष एक फैमिली एंड दे आर लाहौर, प्योर लाहौर। बिल्कुल। लेकिन इन्होंने पंजाबी फिल्म भी की हुई है, पत्तन। अच्छा, इन्होंने कहा कराची से नहीं है, तो कुड बी लाहौर, इट इज गोइंग टू बी लाहौर, लाहौर और डेफिनेटली या लाहौर है या पेशावर है सर। पेशावर में आपको फिल्मी शख्सियात में देखिए, हुमायूं कुरैशी विलन। अच्छा, हमने विलन को इग्नोर ही किया हुआ थ्रू आउट। हुमायूं कुरैशी, तारिक खान, ये जो बब्रक का बाप तारिक शाह एंड अपने दूसरे बदर मुनीर, रियाज कश्मीरी प्योर पंजाबी। और बड़ा अच्छा। हाउ डू वी एलिमिनेट? वेल, कैरेक्टर एक्टर पूछ लेंगे ना, तो विलन्स में कैरेक्टर एक्टर्स भी बहुत ज्यादातर विलन्स थे। ठीक है ना, या हीरो है या कैरेक्टर एक्टर है। क्या ये कैरेक्टर एक्टर थे? No. नो। ये वाज अ हीरो। ताल्लुक लाहौर से था जी। अब लाहौर से आपके संतोष मोहम्मद अली वाज नॉट फ्रॉम लाहौर, मोहम्मद अली वाज फ्रॉम हैदराबाद, बट ही डाइड मच लेटर। And originally from रामपुर, मच लेटर। ये भाईजान जो हैं संतोष कुमार फिट्स द बिल। अच्छा जी, आप ये कर लें कि ये 2 भाई, जो मशहूर 2 भाई थे, बिल्कुल, दोनों दर्पण एंड संतोष, और तीसरा ये 3 भाई थे, 3 वो 4 भाई थे। इवन मंसूर वाज इन शोबिज़, ऑल्दो ही कुडंट मेक हिज मार्क देयर। यू राइट। संतोष, दर्पण, एस सुलेमान। और ये सारे पता है किसके दोस्त थे? हमारे जिगर हसन निसार के। हसन निसार अपने आप को इस घर का मेंबर समझते हैं। सही। ये पूछेंगे, ये 3-4 भाई इसी बिजनेस में थे जी। जी। नो मोर क्वेश्चंस योर ऑनर। नो मोर क्वेश्चंस योर ऑनर। अच्छा, आप देख लें, दर्पण कितने वाज आल्सो हीरो। ही मैरिड सब ये शोबिज़ नहीं, उधर नैयर सुल्ताना। दोनों। और इन दोनों से ज्यादा कदावर अगर मुझसे पूछें, एज अ जर्नलिस्ट मैं कहूंगा एस सुलेमान का तो कोई डायरेक्टर तोड़ ही नहीं था। एंड ही रिसेंटली डाइड। कितने सवाल हुए? 18।
जलवा के हीरो थे। हाँ ठीक। लागी रे लागी लगन। ठीक। दरबारी में क्या शानदार गाना। पूछ लें। हाँ साहब। हाँ जी। ओ लागी रे लागी लगन तो से आ। वाह 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 वाह। अच्छा जी, फिल्म जलवा के हीरो थे जी। वी आर होम। वी आर होम। आपने संतोष कुमार पूछा। बहुत सही। व्यूअर्स, ये थी आज की एपिसोड। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।